नहीं किया गया, गुंडागर्दी की गई है, खुली दहशतगर्दी की गई है। जैसे गिरबान से पकड़ा है ना, वैसे ही गिरबानों से पकड़ पकड़ के जोड़ों में ला के मारेंगे। ये गिरफ्तारी पीडीएम ने की है, चोर गद्दारों ने, लुटेरों ने, बगैरतों ने की है। खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारी रेड लाइन को आपने हाथ लाया है, हम आपकी तबाही मचा देंगे। ये देखें यहाँ पे खून खराब अगर नहीं चाहते तो इज्जत से और हमें खान साहब वापस दें। आप लोग ये मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दें, अगर नहीं तो ये डंडा खून से भर दूँ। क्योंकि उसके बाद बड़ी बड़ी वीडियो है, हो सकती है अपनी भी बाजवा के साथ कोई वीडियो हो। 35 साल पहले गंजू की हुकूमत आनी शुरू की, इन्होंने अरब में जाना शुरू किया, अरब में इन्होंने वो दलाली की है, वो दलाली की है। आज टोटल अरब पाकिस्तान को कुल्लो हरामी का लक़ब देता है। उमर अता बंदियाल नाम नहीं है, ऐसा फैसला लिखेगा उमर भर हम याद करेंगे। खुदा के वास्ते प्लीज हाथ बांधते, तुम्हारे आला हफीज ने भाग जाना है, पहले भी भागे हैं, अब भी भागेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज में हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन, आज जब मौजूद है ज़मान पार्क लाहौर में, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ यहाँ एहतजाज जारी है। कारकुन बहुत जज्बाती हो चुके हैं यहाँ पर और किसी भी किस्म के कदम से दुरेक करने के तैयार नहीं। आइए बात करते हैं कारकुन। वालेकुम सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? राबिया। राबे मैम, यहाँ पर खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या लाहेमल है, अगला क्या गिरफ्तार होगा? नहीं किया गया, गुंडागर्दी की गई है, खुली दहशतगर्दी की गई है। अब आगे इसे पीटीआई नहीं कहते। का लाहेमल क्या होगा? पीटीआई का लायामल यही होगा, अगर खान को कुछ हुआ, जिस तरह के इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, इंशाल्लाह हम उससे बढ़ के करेंगे, उससे बढ़ के करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे गिरबान से पकड़ा है ना, वैसे ही गिरबानों से पकड़ पकड़ के जोड़ों में ला के मारेंगे। आपको क्या लगता है कि ये गिरफ्तारी पंजाब हुकूमत ने की है? ये गिरफ्तारी पीडीएम ने की है, चोर गद्दारों ने, लुटेरों ने, बगैरतों ने की है, ये उन्होंने की है। अब अगला लाहेमल कहाँ एहतजाज करने का? रोड्स आपने ब्लॉक कर दिए हैं, अब आगे क्या लाहेमल होगा? बताने बतूने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अवाम खुद बहुत है, अवाम खुद बहुत है, अवाम करेगी अब जो करेगी। खान साहब को हमने कहा था, खान साहब ना जाया करें, आप इनके खिलाफ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े होंगे। खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने मना किया था खान साहब को कि नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ जी बाबा जी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब अगला लाहेमल क्या होगा? हमारा इमरान खान हमारी रेड लाइन है। राणा सनाउल्लाह, तूने जो काम किया है ये आपने अच्छा नहीं किया। हमारी रेड लाइन को आपने हाथ लाया है, हम आपकी तबाही मचा देंगे। कल तक जो कहते थे कि ये चोर है, ये डाकू है, आज वो दूध से धोए गए। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है। अच्छा मैम, आपने ये डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में, क्या प्लान है आगे? अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया, रिहा नहीं करते तो क्या होगा? ये डंडा तब तक हाथ से नहीं हटेगा जब तक खान साहब वापस नहीं आएंगे। खान साहब को हम लेकर आएंगे और ये जो इन्होंने साजिश रचाई है ना, इंशाल्लाह इसमें ये नाकाम होंगे। इन्होंने ये सारा प्लान बनाया हुआ था। इंशाल्लाह देखिए, अगर वो रास्ता निकालेंगे नहीं, आइन और कानून रास्ता नहीं निकालेंगे तो वो खुद पंजाब के दुश्मन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे खून खराब अगर नहीं चाहते तो इज्जत से और हमें खान साहब वापस दे दें। हमारे खान साहब को हमें वापस दे दें, वरना पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। प्लीज आप लोग ये मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें, अगर नहीं तो ये डंडा खून से भर दूंगी। देखो अच्छा। भाई, पता क्या बात है, मुल्क में क्या इन्होंने किया है, महंगाई इतनी है, कोई कानून समझ नहीं आ रहा है कि ये मुल्क चल कैसे रहा है। अदालतें हैं गरीब के लिए हैं, अमीर के लिए कोई नहीं है। ये आपको क्या लगता है किसकी ख्वाहिश पे, मरीम नवाज की ख्वाहिश पे हुआ है? हाँ, ये ना पता क्या बात है, मेरे ख्याल में मरियम का और बाजवा की कोई वीडियो बनी हुई है, इसने कहा होगा कि तुम ना इसको, मरियम की ख्वाहिश है कि इसको ना गिरफ्तार हर सूरत में करके लेके आना है, क्योंकि उसके पास बड़ी बड़ी वीडियो है, हो सकती है अपनी भी बाजवा के साथ कोई वीडियो हो। बच्चे आप भी समझते हो। खान साहब, अच्छा खान साहब को अभी, खान साहब को जैसे गिरफ्तार किया गया, इससे पहले भी खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिशें की गई, लेकिन आज कारकुन मौजूद नहीं थे, रेजिस्टेंस नहीं हुई। रेंजर्स बहुत ज्यादा थी और उनके जो थे कारकुन और उनके जो सिक्योरिटी वाले थे, उनको मारा है। इमरान खान का सर फटा है, खान साहब का सर फटा है। इमरान खान को ऐसे ना उनके पाँव में गिरेबान से घसीटते उसको लेके आए हैं इमरान खान को। मैं देख रही थी वीडियो, मैं देख रही थी, और ये था कि वो तो अदालत में पेश होने जा रहा है, अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात हो। खान साहब तो एक कानून के सामने खुद को सरेंडर किया है, सरेंडर उन्होंने किया हुआ है, देखिए। लेकिन पता क्या बात है, यहाँ कोई जज बार बार क्यों बुलाते हैं, 2-2 3-3 दिन का टाइम क्यों देते हैं, क्यों बुलाते हैं? अच्छा करे उस जज जिसने बुलाया ना, आमिर फारूक ने, उसको बाहर अदालत से आने दे, बाहर आने दे। अब आपका अगला लाहेमल क्या हो? जब तक इमरान खान को रहा नहीं करेंगे, हम सुकून से नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मरना एक दिन है, हमारा ईमान है, मरने तो मर के जाना है, शायद 200 साल जी लेंगे, मरना तो हमने है।
लेकिन ये होगा कि चलो आज़ादी की तहरीक में हमारा भी नाम होगा। अब कारकुन आपकी उम्मीद के जितने कारकुन बहुत आने ज्यादा आएंगे, रात होने को भी तो ऑफिस बंद हो रहे हैं, स्कूल बैंक सारे बंद हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आएंगे। और ये है कि ये कोई असेंबली में नहीं बैठेगा, एक पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। देखो बेटे, पता क्या बात है कि मुल्क के जो हालात हैं कि क्या खाना जंगी करवानी है इन्होंने। खाना जंगी कौन? मुसलमान कलमा को मारेगा। अब मुझे मारोगे, मैं आपको मारूंगी करके। तो ये इंशाल्लाह ताला इमरान खान को रहा करेंगे, वरना ये आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह है, अल्लाह की जात पे भरोसा। अवामी जोर से रिहा हो हाँ जाएगी। बिल्कुल, पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक उसके साथ है। बाकी ना मैं अदालतों पे भरोसा, किसी चीज़ पे मैं भरोसा नहीं है ना। चीफ जस्टिस में जो इतना तमाशा, इनको वो जूते की नोक पे चीफ जस्टिस का हुक्म वो लिख रही है। तो ये है कि इंशाल्लाह रहा होगा इमरान खान, चाहे ये है कि अपने बच्चे भी कुर्बान करने पड़े ना, मुल्क के लिए कर देंगे, डरते नहीं हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि ख़वातीन का जज्बा है कि अब अवामी ज़ोर पर खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे। अदालतों से, किसी और इदारे से कोई तवक्को बाकी नहीं रही है। अब अवामी ज़ोर पे, अवामी कारकुनों के ज़ोर पे, अपनी सपोर्ट के ज़ोर पे अब खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे और इनको रिहा करना पड़ेगा। अवाम का ये कहना है, कारकुनान का ये कहना है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुलाम सिजाद शाह, कहाँ से आए हैं? मुल्तान शीजबल हल्का 222 PP। अच्छा, आपने ये खान साहब के उसकी शर्ट पहनी हुई है, खान साहब की सपोर्ट कर। फोर्स में 1 महीने से अपने खर्चे पे अल्हम्दुलिल्लाह पड़े हैं। ठीक अच्छा, है? खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया, आप साथ क्यों नहीं गए खान साहब के? खान साहब ने यही कहा था कि यहाँ भी उन्होंने रेड करनी है, आपने कैंप भी संभालने हैं। अच्छा, खान साहब को पहले से पता था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें कल रात का पता चल गया था कि कल इन्होंने अटैक करना है हमारे पे। मगर एक बात मेरी तमाम पूरे मुल्क से सिंपल सवाल कर रहा हूँ, आज से 35 साल पहले पाकिस्तान को दीन इस्लाम का किला कहते थे, हमें दीन इस्लाम का मुजाहिद कहते थे। 35 साल पहले गंजों की हुकूमत आनी शुरू की, इन्होंने अरब में जाना शुरू किया, अरब में इन्होंने वो दलाली की है, वो दलाली की है। आज टोटल अरब पाकिस्तान को कुल्लो हरामी का लक़ब देता है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? पूछने वाला है कोई? ये हमारे हुक्मरान है। इन लोगों ने दलालियाँ की हैं, इन लोगों ने हमें दीन इस्लाम को जो किला कहा था उसे हमें कुल्लो हरामी का लक़ब दिलवा दिया है। अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब अगर खान साहब की रिहाई से क्या आपको उम्मीद है कि रिहाई होगी? रिहाई अदालत से उम्मीद है, किसी इदारे से उम्मीद है, क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह उमर अताब बंदियाल का नाम ही एक ऐसा है, वो ऐसा फैसला करेगा कि जिंदगी भर पाकिस्तान में ये कहेगा कि ये किसी ने फैसला किया था उमर भर के लिए, अता किया था, बंद बांधा था। उमर अताब बंदियाल नाम नहीं है, ऐसा फैसला लिखेगा उमर भर हम याद करेंगे, पूरी जिंदगी से अता याद रखेंगे। बंदियाल से पूरे जिंदगी के लिए इनके गैर कानूनी जो हरकतें करते हैं इनके लिए बंद बांधेगा। ये उमर अता बंदियाल से हमें पूरे दिल से सलूट करते हैं और हमें उम्मीद है। और दूसरे नंबर पे हमें तमाम इदारों के जूनियर अफीसरों से मुखातिब हूँ, खुदा के वास्ते प्लीज़ हाथ बांधते हैं। तुम्हारे आला अफीसरों ने भाग जाना है, पहले भी भागे हैं, अब भी भागेंगे। ये कल भी आपने रहना है, आज भी हमने रहना है। अब मुझे ये बताओ सिंपल, अब 35-40 हज़ार में बॉर्डर पे शहीद होते हैं, रिटायर होते हैं, 10 हज़ार में गन लेके बैंक के बाहर खड़े, किसी गार्ड के बाहर खड़े, और जो लोग मुल्क में मचाते दे रहे हैं, स्मगलिंग दे रहे हैं और मुल्क लूट के बाहर जा रहे हैं, अगर इनके लिए तुम खड़े होगे तो खुदा की कसम हम लोग आपको सलूट करेंगे। हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाओगे और मुल्क भी बच जाएगा, आपकी नस्लें भी बचेंगी। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि अवाम का जोशो जज्बा किस कदर पीक पर है, किस कदर उरूज पर है, और अवाम इस टाइम किसी किस्म की कोई बात से मुतमईन नहीं होने लगी। अवाम लीडरशिप के फैसले का इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। अवाम सिर्फ एक चीज़ की वो तलबगार है कि इमरान खान साहब को वापस आना चाहिए और इमरान खान साहब को वापस ला कर दम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।